ओम नमः शिवाय गुरुदेव। गुरुदेव, हमारे पिताजी से हमारी बिल्कुल नहीं बनती। हमारी आत्मा जैसे जल रही हो, ऐसा लगता है। और जीवन में सक्सेस के लिए पिता यानी कि सूर्य को रिस्पेक्ट करना जरूरी भी है। गुरुदेव, उन्होंने लाइफ में जब भी बड़े फैसले लिए, हमसे वादा किया और हमने उन पर भरोसा किया। उन्होंने बीच रास्ते में ही हमारा साथ छोड़ दिया और हमेशा हमें असहज परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर दिया। गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें। पिता हैं, छोड़ भी नहीं सकते और उनके साथ रहना आसान भी नहीं है। गुप्त नाम गुरुदेव। अब देखिए, यही जीवन की परीक्षा है, यही जीवन का प्रयोजन है, यही विषमताएं हैं जो आपकी प्रतिभा की दरकार करती हैं, आपकी प्रतिभा की अपेक्षा करती हैं। बहुत सुलभ, बहुत सहज, बहुत साधारण और बहुत सुखों की सेज हो जीवन, तो हर कोई बिता ले जाए उसको। लेकिन कुछ कठिनाइयों के मध्य ही जीवन की यात्रा को करते जाना और अपने जीवन मूल्यों पर अडिग बने रहना, यही आपको विशिष्ट बनाता है। पिता का एक वचन पूरा करने के लिए राजकुमार घर से बाहर चले गए, भगवान बन गए, पुरुषों में उत्तम बन गए। पिता के एक वचन, कभी कोई इवेंट बट नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं दिया। और जब तक केवट ने उतारा तब तक समाचार भी प्राप्त हो गया कि दशरथ नहीं रहे। कोई और अपॉर्चुनिस्ट आज जैसा आदमी होता है कि जब पिताजी नहीं रहे तो वचन का क्या करना है, 14 साल वनों में बिताने की क्या जरूरत है भैया, हम तो वापस आ गए, लो चलो हमें मत महल में रखना, हमें अपना महल को अपनी कुटिया बाहर बना ले। नहीं, वो बात कह दी तो कह दी। स्वप्न में ही विश्वामित्र ने राजपाट मांग लिया तो अगले दिन हरिश्चंद्र गद्दी से उतर करके नीचे खड़े हो गए, बोले स्वप्न में दे दिया था उनको, अब मैं इसका मालिक नहीं राजगद्दी का। तो सत्य के वादी हरिश्चंद्र कहलाए। आज भी वो एक किंवदंती बन गए हैं, कहावत बन गए हैं। तो शायद आपसे डिफरेंट आयामों में नेचर और अस्तित्व का जगत कुछ अपेक्षा करता है। और खून को खून से नहीं धो सकते हो, घृणा को घृणा से नहीं मिटा सकते हो, बुराई को बुराई से नहीं समापन कर सकते हो। आपको खून को स्वच्छ जल से ही धोना होगा, यानी बुराई को अच्छाई से ही मिटाना होगा, तभी तो आप बड़े हुए। अब आपके साथ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, आपके साथ सब अच्छा कर रहे हैं, आप उनके साथ अच्छा कर रहा हूँ, ये तो एक बिजनेस है, ये तो गिव एंड टेक है। आपके साथ कोई बुरा करे तब आप उससे अच्छा कीजिए, तो आपको पता चलता है कि आप अच्छे हैं, वरना तो वो करा रहा है आपसे सब कुछ। तो कोई आपके साथ कुछ भी करे, आपको अपने स्वभाव में रत रहना है। बस एक स्वेच्छा आप कर सकते हैं, एक स्वतंत्रता आप रख सकते हैं कि अगर आपको बहुत ज्यादा कष्ट और परेशानी है तो ऐसे संबंधों से, ऐसे लोगों से थोड़ा सा पृथक हो जाएं। अगर बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये चीज अझेल हो रही है, इसको अब सहना और ऐसा करना मुश्किल है, तो और फिर परमात्मा के ऊपर छोड़ करके छलांग लें। फिर आप बचें कि मरें, कि अच्छे हों कि बुरे हों, आप राजा बने कि रंक रह जाएं, आप श्रेष्ठ हो जाएं कि मिट जाएं, जो होगा फिर परमात्मा की झोली में जा बैठे कि ले अब तेरा वर्ण हमने किया, अब इस तरह से चलेगा काम। तो फिर वो भी दिशा एक बहुत ठीक मार्ग पर ले जाती है, जो प्रहलाद ने किया, जो चैतन्य महाप्रभु ने किया, जो मीरा ने किया, जो हजारों लोग हैं भक्ति मार्ग के जो उदाहरण हैं जिन्होंने किया, तो वो भी एक रास्ता है, तो उसको आप कर लीजिए। वो है समय से परे, हारे शीशों का दुख हरे, जो दे प्रेरणा शब्दों से पुष्प झड़े, जो हो जाए उनका संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे, संसार से तरे, भवसागर से तरे।